नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, विष्णु खरे की कविता गुंग महल जब मैं पढ़ता हूं तो बहुत प्रभावित होता हूं। वह कविता जो है वो इस बारे में है कि एक बार अकबर के दरबार में चूंकि वो बिल्कुल सभी धर्मों का दरबार होता था, तो उसमें पंडितों और मुल्लाओं के बीच, मौलवियों के बीच इस बात पे बहस चल पड़ी कि अल्लाह की जुबान, ईश्वर की जुबान कौन सी है। सवाल अकबर ने ही उठाया था। अब पंडित जो हैं वो कहते हैं कि भाई देववाणी संस्कृत है, संस्कृत ही ईश्वर की भाषा है। जबकि मौलवी जो हैं वो कह रहे हैं कि ना, ईश्वर की भाषा तो जो है अरबी है, वहीं से पहला शब्द निकला है। तो अकबर जो है वो कविता आगे बताती है कि अकबर जो करता था, जो तय करता था, बस प्रयोगों से तय करता था। तो उसने तय किया कि देखते हैं कि इंसान के दखल के बिना बच्चे ईश्वर की कौन सी जुबान सीखते हैं। वो अपने यहाँ की बहुत सारी ऐसी गर्भवती महिलाओं को, जिनके बच्चे कुछ महीनों में होने वाले थे, एक बहुत बड़े महल में आगरा से दूर वो रखवा देता है, वहां कैद करके, और उनके लिए सारी सुख सुविधा का ख्याल रखता है। वहां बहुत सारे दास दासी उनकी सेवा में लगाए जाते हैं। बस एक ही निर्देश उनको है कि वो एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, ताकि जो बच्चे पैदा हों वह खुद अपनी भाषा, अपनी जुबान सीख सकें। कई बरस बाद, 3 4 5 साल बाद, अचानक अकबर को अपने इस प्रयोग का ख्याल आता है। वो वहां जाता है और मंदिर और वो बच्चों को उसके सामने लाया जाता है। अब बड़ी बुरी हालत में है बच्चे। वो गो गो कर रहे हैं जानवरों की तरह, वो डर रहे हैं। तो बहुत अजीब स्थिति देख के अकबर बिल्कुल दहशत में आ जाता है। उसको समझ में आता है कि उसने कितना बुरा प्रयोग किया है। वो तुरंत कहता है कि इन सबको तुरंत रिहा करो और जोर जोर से बोलो ताकि सब कुछ सीख से, मतलब इस तरह से वो पूरी कविता है। उसकी जो आखिरी पंक्तियां हैं वो ये हैं कि अकबरनामा में उस रात जिल्ले इलाही की तहज्जुद की, नमाज की यह दुआ भी दर्ज नहीं है कि कभी कभार मैं नबी को लेकर हंस लेता था, लेकिन मेरे अल्लाह, मेरा यह आजमुदा कुफ्र भी माफ कर कि खुदाई जुबान जैसी कोई चीज नहीं है। यह शायद इसलिए कि जब अकबर ने यह फरियाद की तो बहुत कुछ उसके उसके बहुत कुछ जान चुके जहन का एक कोना एक नए खौफ के मारे के हमेशा के लिए गूंगा हो चुका था। तो कविता बताती है कि खुदाई जुबान जैसी कोई चीज नहीं है अकबर ने जो प्रयोग करना चाहा था। लेकिन फिर जुबान किसकी है, ये सवाल इस कविता को पढ़ते हुए मुझे ख्याल इसलिए आया कि अचानक मैंने पाया कि विष्णु खरे जाने अनजाने भाषा की एक राजनीति के शिकार हो जा रहे हैं। अमूमन हिंदी और उर्दू एक जैसी भाषाएं, एक जैसी बोलियां हैं। उनके लिपियां अलग अलग हैं और शुद्धतावादियों ने उनको अलग अलग ढंग से जटिल और दुरूह बनाने की कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद हम जो भाषा बोलते हैं, हमारी भाषा में उर्दू और हिंदी के शब्द इस तरह घुले मिले हैं कि उनको अलग करना मुश्किल है। यानी हम कोशिश करते हैं, प्रयत्न नहीं करते हैं। हम खाना खाते हैं, भोजन नहीं करते हैं। आप देखिएगा कि जितनी भी बातचीत हम कर रहे हैं, हम बहस करते हैं, विवाद नहीं करते हैं। तो ऐसे ढेर सारे शब्द हैं जो हिंदी और उर्दू के बिल्कुल साझा हैं। लेकिन क्या हमारी चेतना में, हमारे अवचेतन में धीरे धीरे हिंदी हिंदुओं की और उर्दू मुसलमानों की भाषा के रूप में दर्ज होती जा रही है? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? विष्णु खरे जैसा विद्वान जब इतनी मार्मिक कविता लिख रहा है, गुंग महल जैसी, तो देखिए किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे वो ये था कि खुली बहसों को दावत देना रवादार शहंशाहों को भी परेशानी में डाल देता था। हिजरी 987-88 के दौरान दीवाने खास में जब इस बात पर मुबाहिसा हुआ
कि खुदावंद की बनाई सबसे उम्दा शे, अशरफ उल मखलूकात आदमजाद की वाहिद पैदाइशी मुकद्दस जुबान क्या थी। तो काजी और उल्मा इस पर यक राय थे कि अल्लाह की जुबान अरबी है, जिसमें उसने कुन कहकर कायनात को वजूद बख्शा और किताबुल मुबीन को नबी पर तारी किया। तो ये हिस्सा आप देखिए जो मौलवियों का हिस्सा है, ऐसी नफीस उर्दू में लिखा गया है कि लगता है कि विष्णु खरे बिल्कुल उर्दू के कितने बड़े जानकार हैं, जो हैं वो, जो थे वो। लेकिन अचानक अगला पैरा जो आता है वो देखिए किस भाषा में है। उधर ब्राह्मण और दूसरे दरबारी सवर्ण अपनी भयभीत विनम्रता किंतु क्षमा याचना भरी दृढ़ता से कहते रहे कि वेद जो सृष्टि के प्राचीनतम ग्रंथ हैं और ईश्वर विरचित ही हैं, चूंकि संस्कृत में हैं, जिसे नाम ही देवभाषा का दिया गया है, अतएव इस पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है कि परम ब्रह्मा किस वाणी में बोलता है। मंद स्वर में उन्होंने पाणिनि का भी उल्लेख किया। अब देखिए, जाने अनजाने ईश्वर की कोई जुबान न होने की बात करने वाले विष्णु नागर हिंदू और मुसलमान की जुबान तय कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो वो मुसलमानों की बात कर रहे होते हैं, मौलवियों की बात कर रहे होते हैं, तो बड़ी नफीस उर्दू में, और जब वो पंडितों की बात कर रहे होते हैं तो बड़ी संस्कृतनिष्ठ हिंदी में करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? वो आज वो जीवित नहीं हैं, वरना ये सवाल मैं उनसे पूछता। मैंने उनके काव्य संग्रह पे काल और दृष्टि के दरमियान, काल और अवधि के दरमियान जिसमें कविता शामिल है, उस पर रिव्यू भी की थी और हमारी उनकी लगातार बातचीत होती थी। उनके मृत्यु से कुछ दिन पहले तक मेरी उनसे बात हुई थी। दुर्भाग्य से तब इस कविता के इस विषयांतर पे मेरा ध्यान नहीं गया था, इसके इस अवान्तर अर्थ पे मेरा ध्यान नहीं गया था, क्योंकि शायद हम सबके मानस में हिंदी हिंदुओं की और उर्दू मुसलमानों की भाषा होती जा रही है। विष्णु खरे ऐसा नहीं मानते। वो कहीं से सांप्रदायिक शख्स नहीं थे। ये उनका जीवन और उनकी पूरी सृजनात्मकता दोनों इसके गवाह हैं। उनकी कई कविताएं कमाल की कविताएं हैं। इसके बावजूद वो जाने अनजाने एक फांस में फंस जाते हैं, क्योंकि न अकबर उर्दू बोलता था, न उनके मौलवी उर्दू बोलते होंगे, न उनके संस्कृत वाली हिंदी उनके पंडित बोलते होंगे। वो जब बोलते होंगे उस समय की एक देहलवी की जो जुबान रही होगी, जो उस समय बन रही होगी धीरे धीरे हिंदी की ओर आती हुई, उसमें बोलते होंगे। इसका कुछ आपको प्रमाण मिल जाएगा शाजी जमां का उपन्यास है अकबर। उसमें अकबर के समय के कई नोट दर्ज हैं। उनको देखने से पता चलता है कि उस समय की जुबान न हिंदी थी न उर्दू थी। ऐसी संस्कृतनिष्ठ हिंदी और ऐसी संस्कृतनिष्ठ उर्दू तो कतई नहीं थी। वो फारसी भी उस तरह से नहीं थी। वो एक अलग सी जुबान थी ढलती हुई, जो आगे आने वाले दौर में हिंदी और उर्दू की शाखाओं तक पहुंची। आप देखिए कि इसके बाद मैंने ध्यान दिया, हिंदी सिनेमा तक हम लोग जब हिंदू सम्राट की बात करते हैं तो बड़ी संस्कृत बोलता हुआ, हिंदी बोलता हुआ दिखाई पड़ता है। जब मुस्लिम राजा की बात करते हैं, मैं राजा और सम्राट जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, बादशाह इस्तेमाल होता है उसके लिए, और वो लगातार उर्दू बोलता दिखाई पड़ता है। क्या शिवाजी, मराठा साम्राज्य पे इधर बहुत सारी फिल्में बनी, क्या शिवाजी तत्समनिष्ठ हिंदी बोलते रहे होंगे? वो मराठी बोलते होंगे। अगर उनको हिंदी आती भी होगी, जो मैं ठीक से नहीं जानता, तो कम से कम ऐसी हिंदी नहीं आती होगी जैसे दिखाई जाती है। और क्या औरंगजेब जो है वो उर्दू बोलता होगा? कतई नहीं। तो दोस्तों, ये जो हिंदी और उर्दू की सांप्रदायिकता का मामला है, वो धीरे धीरे हमारे जहन में बसता चला गया है, इस बात के बावजूद कि हमारी बोली बानी में अब भी दोनों भाषाएं एक तरह से बची हुई हैं
आज जो हमारी सबसे लोकप्रिय कविता है वहां भी बची हुई है। दुष्यंत कुमार ने अपनी किताब साये में धूप की भूमिका में लिखा है कि हिंदी और उर्दू जब अपनी अपनी अपने सिंहासनों से उतर के आती हैं तो आम आदमी की जुबान बन जाती हैं। उसमें ऋतु रुत हो जाती है, ब्राह्मण बिरहमन हो जाता है। ऐसे और भी शब्द हैं जिसके उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जिनसे पता चलता है कि इसको हमने, बल्कि मुझे दिनकर की रश्मि रथी पढ़ते हुए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, रश्मि रथी की भाषा निपट तत्समनिष्ठ है, लेकिन उसके बावजूद वहां उर्दू शब्दों से परहेज नहीं है। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख जगत मुझ में लय, यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, मुझ में लय है झंकार सकल, मुझ में विलीन संसार सकल। जंजीर बड़ी तो बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। जंजीर शब्द उर्दू का है जिसे हम सब मजे में इस्तेमाल करते हैं, हमारी कविता भी। मुझे याद आ गया बात करते करते उनकी कहानी भगवती चरण वर्मा की दो बांके। बांके शब्द को लेकर बहस चल रही है कहानी के शुरू में कि बांके उर्दू का है या हिंदी का। बांकपन से लोग उसको उर्दू की ओर जोड़ते हैं और बंकिम से लोग उसको संस्कृत से उपजा बताते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अपना से हम अपनत्व बनाते हैं, अपनापन भी बनाते हैं, लेकिन ये पानी और दूध की तरह मिली भाषाएं हैं, इनको अलगाना अलग नहीं है। हमारी चेतना में, हमारे साहित्य में, हमारे सांस्कृतिक मानस में जो विभाजन है यह कैसे दूर होगा, हमारी फिल्मों में जो विभाजन है वो कैसे दूर होगा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसकी ओर ध्यान खींचना मुझे जरूरी लगा, इसलिए सारी बात आज मैंने की विष्णु खरे की कविता गुंग महल के बहाने। शुक्रिया।